हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं सोल ट्रेडिंग एंड 1% कंपनी, इन दोनों के बीच में। अच्छा, आप लोगों को सोल ट्रेडर तो पता ही होगा वैसे। ये सुनो, सोल ट्रेडर मतलब क्या सर? जो पर्सन, अकेला बंदा, एक इंडिविजुअल बंदा ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, रन करता है, उससे हम सोल ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल आपके सामने हो गए, जैसे पानीपुरी का बिजनेस वाला हो गया, राइट। कोई इंडिविजुअल कोई ठेले पे कोई चीज सेल कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, राइट। हमने ये भी देखा है कि सोल ट्रेडिंग में उनका रिस्क क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी अटैच हो जाते हैं, जब्त हो जाते हैं, इतना बड़ा रिस्क रहता है करके। तो सोल ट्रेडर तो समझ लिया, बट आपने 1% कंपनी के बारे में भी कभी सुना होगा, राइट। अब कंपनीज में जनरली देखा जाए तो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स लगते हैं, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन एक पर्सन से भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो जाए उसे क्या कहते हैं? 1% कंपनी कहते हैं। बट बहुत बार अगर आपको इंटरव्यू में या फिर कहीं फ्रेंड्स में आप बैठे और सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ 1% एंड सोल ट्रेडिंग में क्या फर्क है भाई, क्योंकि दोनों ही जगह तो एक एक ही बंदा है, तो क्या फर्क होगा? और बहुत बार बच्चे आंसर नहीं करते या नहीं कर पाते। और ऐसे एजुकेशन का क्या मतलब जब हम चीजों को समझा ही ना पाए? यस और नो? तो दोस्तों, यहां पे डिफरेंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले देखो, बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो सर, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? तो आंसर इज नो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मालिक, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो करो, नहीं किया तो भी चलेगा। तो बहुत कम ये फॉर्मेलिटीज या लीगल एप्लीकेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता है। बट 1% कंपनी में आपको कंपलसरी क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्लियर कर दिया आपने। आप बताना इंटरव्यूअर को, सर कि सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि 1% कंपनी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सोल ट्रेडिंग को ऑप्शन, मतलब नहीं किया तो भी चलता है, ऑप्शनल है, छोटा मोटा शॉप एक्ट वगैरह निकाल लिया, दैट्स इट। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। लाइबिलिटी की बात करें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लाइबिलिटीज में आप देखोगे कि सोल ट्रेडिंग में, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पर्सन है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच हो जाएंगे। लेकिन 1% कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो यहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा, जितना अनपेड अमाउंट रहेगा शेयर का, जितना पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड उसका लाइबिलिटी डिफाइन किया जाएगा। एवरीवन गॉट इट? लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा पॉइंट समझा? बोलो चलो मेरे साथ। 2 पॉइंट अगर आपको पूछा, इससे पहले शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं जॉब करें, कहीं ना कहीं अप्लाई करें, एप्लीकेशन दे, कि हमको या आर्टिकलशिप करते वक्त आपको ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या फर्क है, तब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज दिखता है। तो पहला था सर रजिस्ट्रेशन, दूसरा था लाइबिलिटीज। सोल ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट, 1% कंपलसरी है। लाइबिलिटी सोल ट्रेडिंग में क्या है? अनलिमिटेड है। 1% कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी। सर कंप्लायंसेस, इट ओनली नीड्स फाइल एनुअल रिटर्न्स। यस सर, लेकिन 1% कंपनी को बहुत सारे अलग अलग कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं कंप्लायंसेस मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, कहां पे ज्यादा रहेंगी? 1% कंपनी में। और कहां पे कम रहेगा? सोल ट्रेडिंग में, राइट। ओके। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या सोल ट्रेडिंग? नहीं सर, सोल ट्रेडिंग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। अगर अमोल कासर आज है तो उसका बिजनेस है, अगर नहीं है तो खत्म। अगर मैं सोल ट्रेडिंग की बात करूं, अगर अमोल कासर 1% कंपनी, तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। इसका मतलब कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग अस्तित्व है। परपेचुअल सक्सेशन बोलते इसको। समझ में आया क्या कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा बिजनेस रहेगा। एवरीबॉडी, कहां पे ये चीज नहीं होती? सेपरेट लीगलिटी की बात करें तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस सोल ट्रेडिंग में नहीं है, जो कहां पे है? 1% कंपनी में है। परपेचुअल सक्सेशन बराबर है कम्स टू एंड ऑन द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर। एक बार इंसान खत्म, बिजनेस खत्म। लेकिन कंपनी 1% की बात करूं तो ओपीसी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर। ठीक है। टैक्सेशन सर, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिविजुअल टैक्सेस लगता है सर। सोल प्रोप्राइटर ने जितना कमाया उसके अर्निंग पे जो इंडिविजुअल पे टैक्स का स्लैब होगा उसके हिसाब से उसको टैक्स लगा देंगे। लेकिन यहां पे टैक्सेस एज पर क्या, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी है।
और 1% में इंडिविजुअल को, समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल टैक्स एज एन इंडिविजुअल, कहां पे, सोल प्रोप्राइटर में, उसका इनकम ट्रीट करता है, उस पर टैक्स लग जाता है। लेकिन 1% कंपनी में कंपनी को जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से टैक्सेस लगेंगे। कौन सा इजी टू सेटअप है, सोल प्रोप्राइटर। कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट और फॉर्मेलिटीज रहेगा, 1% कंपनी। एंड दैट्स इट, ये सारी बातें थी दोस्तों। तो आई होप आपको आज के बाद सोल ट्रेडर और 1% कंपनी में बेसिक फर्क समझेगा। एटलीस्ट 3 पॉइंट भी बता दिए ना आपने, तो भी समझा जाएगा कि आप बहुत होशियार हो। पहला रजिस्ट्रेशन का, दूसरा लायबिलिटी का बता देना, तीसरा वो बोलता सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है कि नहीं, ये 2 पॉइंट बता देना। राइट, आई होप आज के लेक्चर का पर्पस सॉल्व हो गया, आपको बहुत बातें समझ गए। दैट्स इट। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।